नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे जम्मू की और जम्मू से क्या कुछ अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक के आवास पर जुटा विपक्षी दलों का 14 सदस्यीय पैनल और वहीं पर डॉक्टर फारूक के जम्मू आवास पर हो रही है विपक्ष की बैठक और लगातार वहां पर बैठक जारी है। और साथ ही जेएनके में मतदाता सूची के खिलाफ लाया जा सकता है एक बड़ा प्रस्ताव। तो यहाँ पर बड़े प्रस्ताव को लेकर कुछ तमाम जानकारी जो है वो सामने आने वाली है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर की पहचान मिटाने की साजिश का आरोप जो है वो भी लग रहा है। और इन तमाम चीजों पर जो है वो बातचीत जो है वो की जाएगी। जिस तरह से लगातार डॉक्टर फारूक के जम्मू आवास की अगर बात करें तो यहाँ पर विपक्ष की बैठक जो है जारी है और आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को मिटाने को लेकर, उसकी पहचान मिटाने के आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, इस पर पूरे मामला जो है वो जानेंगे कि क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर निकलकर सामने आ रही है। उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर जो है वो सामने आने वाला है, क्या कुछ चीजें जो है वहां पर हो सकती हैं। और साथ ही साथ जेएनके में अगर बात करें यानी कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के खिलाफ जो है एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो भी लाया जा सकता है। तो इस जो बैठक वहां पर चल रही है इसमें कुछ भी जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह से अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो किस तरह से लगातार उनके आवास पर मीटिंग जो है वो चल रही है, बैठक वहां पर हो रही है और इस बैठक में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि इससे पहले भी बड़े आरोप जो है वो भी लगते हुए उन पर नजर आए हैं। और इस बार क्या कुछ होने वाला है, इस तमाम चीजों पर जो है बातचीत करेंगे, जो कि थोड़े समय हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका जो है हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। इस वक्त वो वहीं पर मौजूद हैं, वहां से लाइव अपडेट जो है वो देते हुए भी नजर आएंगे और बताएंगे कि आखिरकार जो बैठक वहां पर जारी है क्या कुछ उस बैठक में होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, अभी तक क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वहां से निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करते हैं तो उनके जम्मू आवास पर लगातार विपक्ष की बैठक जो है वो जारी है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है, ये बताइएगा। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू के भटिंडी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान पे आज एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो हसनैन मसूदी के द्वारा की जाएगी। और तमाम अलग अलग पार्टी के बहुत से चेहरे जो है इस वक्त तक यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी भी लगातार आगमन जो है पार्टी का वो हो रहा है। और अभी तक की अगर मैं बात करूं, पीडीपी, एनसी, शिवसेना, डोगरा स्वाभिमान संगठन और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस अभी तक की बात करें तो अंदर एंटर कर चुके हैं। 11 बजे का समय था, परंतु लगातार अभी भी आगमन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार हो रहा है। बिल्कुल, वहीं पर कुछ आरोपों की बात जो है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर की पहचान जो है मिटाने के साजिश के आरोप जो है वो भी लग रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें चौधरी लाल सिंह जी के द्वारा ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जम्मू में तमाम लोगों की, हम लोगों की, इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम लोगों की पहचान मिटाने की कोशिश जो है वो भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है, क्योंकि वोटिंग राइट जो है कहीं ना कहीं को डिस्क्राइब करता है कि आपकी आईडी क्या, आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने का वो एक तरीका है। तो ऐसे में अगर हर किसी को वोटिंग राइट दे दिया जाता है, वो क्यों दिया जा रहा है, किन बेसिस पे दिया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कुछ कहता है, ये तमाम बातें जो है वो आज की सर्वदलीय बैठक में होने वाली है। बिल्कुल, वहीं पर अगर हम साथ ही साथ मतदाता सूची को लेकर बात करें रितिका, तो उसके हवाले से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं तमाम जितने भी पार्टी के चेहरे जो भी इस वक्त इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए गए हैं वो वोटिंग राइट्स को लेके बात करेंगे, वोटिंग चेहरों को लेके बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके बीजेपी सरकार ने जो भी चेंजेस किए हैं उन तमाम मुद्दों को लेके बातचीत करेंगे। और आने वाले समय में इलेक्शन को लेके क्या कुछ प्रिपरेशन होगी वो एक साथ निकल के बाहर आएंगे या फिर अलग अलग तरीके से ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये तमाम बातें जो है वो अंदर होने वाली है, उसके बाद ही डिस्क्लोज किया जाएगा कि निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है, कि किस प्रकार से हल निकाला जाएगा और भाजपा से लड़ाई की जो तैयारी चल रही है वो किस तरीके से होगी। बिल्कुल रितिका, 14 सदस्यीय पैनल मीटिंग जो है वहां पर देखने को मिल रही है, बैठक वहां पर हो रही है, तो क्या लगता है कितना समय लग सकता है इस बैठक में? जी आपको बता दूं, अभी तक की जो खबरें आ रही हैं शाम के 4 बज सकते हैं लगातार, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता आ भी रहे हैं लगातार और अभी तक तो फारूक अब्दुल्ला है उनका भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उनका आगमन इसमें नहीं हुआ है।
और हो सकता है कि शाम के 4 से 5 भी बज जाएं इस बातचीत के दौरान, क्योंकि पिछली बार जो मीटिंग हुई थी वो भी सुबह तड़के करती गई थी और शाम तक लगातार चली थी और उसके बाद प्रेस वार्ता करके इस पूरी मीटिंग को खत्म किया गया था। बिल्कुल, तो अभी तक फिलहाल मीटिंग की शुरुआत जो है वो नहीं हुई है, तमाम मेंबर्स का इंतजार जो है वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें बाकी पार्टी के कार्यकर्ता तो इस वक्त अंदर मौजूद है, पर कांग्रेस पार्टी से अगर बात करें, रमन भल्ला का आगमन हुआ था और कांग्रेस पार्टी जो कि आज वोटिंग चल रही है जिसके चलते वो अपनी बात रखे, उन्होंने वापसी भी सादगी में कर ली थी, क्योंकि उनके पास आज के लिए इतना समय नहीं है कि वो पूरा दिन आज इस बैठक में, इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखी और उनका वापसी का जो कार्य था वो समापन हो चुका है। जी चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखी और वहां पर उस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने जो है वो आने वाला है इसकी तमाम जानकारी जो है वो दी। और वहीं पर अभी ये बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी तमाम जितने भी बाकी विपक्ष पार्टी के मेंबर्स हैं वो लगातार वहां पर आ रहे हैं, इंतजार हो रहा है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उसकी जानकारी जो है वो तब ही पता चलेगी जैसे ही मीटिंग जो है वहां पर खत्म होगी। तो चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली क्या कुछ खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके अध्यक्ष को लेकर क्या जानकारी जो है वो सामने आ रही है, इसकी तमाम जानकारी जो है आपके समक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए आज हो रहे हैं चुनाव और वहीं पर चुनाव के लिए जो है यहाँ पर प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू होती नजर आ रही है फिलहाल पार्टी के लिए। और वहीं पर जम्मू और कश्मीर सूबे में भी डाले जा रहे हैं वोट। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष जो है वो कौन होगा और किन के बीच जो है मुकाबला होने वाला है। साथ ही साथ बुधवार को जो है घोषित होगा पहला गैर कांग्रेस परिवार का अध्यक्ष, यानी कि इस बुधवार जो है इसकी घोषणा भी होने वाली है। तो ये पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, जहां पर आज की अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और बुधवार को इसका नतीजा भी सामने आएगा। और इतना ही नहीं, गैर कांग्रेस परिवार का अध्यक्ष जो है वो नया अध्यक्ष जो है उसकी तमाम वोटिंग जो है वो जारी है। इस पर हम जानेंगे कि तमाम अध्यक्षों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। पार्टी अपना नेता किस ढंग से चुन रही है, डेमोक्रेटिक वे से बाकायदा कैंपेन हुई, दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो निकल के आए अपनी इच्छा के अनुसार कि हम पार्टी की पावर उस नेता के हाथ में सौंपे जिसमें दम हो और उन चुनौतियों का मुकाबला करे। जिस ढंग से नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, आज ज़रूरत है कि स्ट्रांग लीडरशिप को दोबारा प्रोजेक्ट करने की। उसी माध्यम से आज चुनाव के सिलसिले में सब लोग वोट डालने के लिए बड़े इच्छुक हैं कि अपना नेता को यहाँ पर चुन पाए। देखिए, आज कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और दो प्रत्याशी आपके सामने हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और डॉक्टर शशि थरूर जी। इसलिए बड़ा ही ऊर्जा और उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि जो डेलीगेट्स हैं वो सारे वोट डाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं ऊपर पोलिंग स्टेशन है, तो 160-62 के करीब वोट जम्मू प्रांत में हैं, इतने ही कश्मीर में हैं। कुल मिलाकर के 325 वोट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। जितने ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक से एक आदमी को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। और जो सीनियर आदमी है उसके लिए सारे लोग कहते हैं कि इनको बनने दीजिए, जिसने वोट किया है, मेंबरशिप की है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चुनाव हो जाता है इसी तरह से। और ये 6ठी बार है कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, लेकिन भाजपा का मुझे भी याद नहीं ज़िंदगी में कि कभी चुनाव हुआ हो। बिल्कुल, और वहीं पर मुकाबले की जहां पर बात करें तो साफ तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं पर शशि थरूर के बीच में मुकाबला जो है वो होने वाला है। अब देखना यह है कि बुधवार को क्या कुछ इसकी घोषणा जो है होती है और कौन सा पहला गैर कांग्रेस परिवार का अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। तो चलिए इस पर तमाम जानकारी के लिए रितिका जो है वो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, इनसे तमाम जानकारी जो है वो लेते हैं। और रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष के लिए आज चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी इस हवाले से सामने आ रही है? कांग्रेस पार्टी जो है वो 22 साल के बाद जाके अध्यक्ष का चुनाव जो है वो करवाने जा रहे हैं। पूरे देश भर में वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और जम्मू कश्मीर की बात करूं
यहाँ के वोट जो है वो एक अहम रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि टोटल वोटिंग की अगर मैं बात करूं 9,800 वोट जो है वो टोटल ऑल इंडिया लेवल पे बताए जा रहे हैं। उसमें से जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं 325 वोट जम्मू कश्मीर के हैं जो एक अहम रोल अदा करेंगे। और जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू में जो पार्टी कार्यालय है वहीं पे ये वोटिंग की पूरी प्रक्रिया चल रही है। सुबह 10 बजे शुरू कर दी गई थी और शाम के 4 बजे तक लगातार चली। बिल्कुल। और वहीं पर इस वक्त की अगर बात करें, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि बुधवार को इसका नतीजा जो है वो सामने आने वाला है। और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे और वहीं पर शशि थरूर की बात करें तो इनके बीच में मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। तो क्या कुछ लगता है कि किसकी जीत जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है? आपको बता दें दोनों में से जीत किसकी भी हो सकती है, परंतु एक बात तो तय है कि इस बार जो भी यहाँ पे अध्यक्ष चुने जाएंगे वो नॉन गांधी फैमिली से होने वाले हैं, जो कि चर्चा का मुख्य केंद्र आज बने हुए। और अटकलें यही लगाई जा रही है कि इस बार के जो अध्यक्ष होंगे वो नॉन गांधी फैमिली से होने वाले हैं। और इस वक्त की चर्चा जो है वो हर एक जगह पे इसी विषय पे हो रही है, क्योंकि 22 साल के बाद ये चेंज जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और रितिका, पहली बार जो है ऐसा होने जा रहा है कि एक गैर कांग्रेस परिवार का एक अध्यक्ष जो है वो चुना जाएगा। और वहीं पर अगर इस पर हम बाकी प्रवक्ताओं की बात करते हैं तो उनका इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं जब पार्टी के तमाम कुछ कार्यकर्ताओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको प्रेजेंट करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी कितनी फेयर है कि वो अपना जो अध्यक्ष है वो भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुन रही है, वो किसी भी तरीके से बायस नहीं है। और इसी बात का उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से वो लड़ेंगे और किसी भी तरीके का जो एक झुकाव है एक तबके की तरफ उनका नहीं रहेगा। रितिका, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़े झटके जो है वो भी कांग्रेस पार्टी को जो है कुछ महीने पहले की बात करें तो वहां पर लगते हुए भी नजर आए हैं। तो इस बीच में अब इस तरह से एक गैर कांग्रेस का एक अध्यक्ष जो है वो चुन रही है पार्टी, तो क्या लगता है क्या कुछ इम्पैक्ट जो है इसका इस पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी आपको बता देना चाहते हैं जिन बड़े बड़े झटकों की बात आप कर रहे हैं, शायद के बाद कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया है कि कुछ तो चेंज उन्हें करना चाहिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है गिरती ही जा रही है। कहीं ना कहीं उनके वोटिंग को लेकर जो तैयारियां थी उसमें तो कमी लग रही थी। और आजाद साहब ने जब पार्टी छोड़ी थी उन्होंने भी यही बात कही थी कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो की मीटिंग शुरू करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं असर भी यहाँ पे दिख रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी को जोड़ने के प्रयास जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। जी चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है। जिस तरह से आज जो है कांग्रेस पार्टी नया अध्यक्ष के लिए चुनाव जो है वो हो रहे हैं और बुधवार को इसका नतीजा भी सामने आएगा और एक पहली बार इस तरह से होने जा रहा है। और बाकी प्रवक्ताओं का इस पर क्या कुछ कहना है इसकी जानकारी भी हमने आपके समक्ष रखी। अब बुधवार को नतीजे का इंतजार जो है वो हर किसी को रहेगा कि आखिरकार कौन जो है अध्यक्ष चुना जाता है। तो चलिए इसी के साथ सांबा की ओर रुख करते हैं और वहां का सूरत हाल लेते हैं। दिवाली को लेकर क्या कुछ तमाम चीजें जो है वहां से सामने आ रही है, क्योंकि अब दिवाली का त्योहार आने वाला है और वहीं पर कोरोना महामारी के कारण जिस तरह से लगातार 2 साल फीके रहे और वहीं पर इस बार दिवाली का पर्व जो है वो नजदीक आते ही सक्रिय हुए हैं तमाम जुआरी की अगर बात करें। और वहीं पर सांबा में पुलिस ने जुए के बड़े खेल का किया है पर्दाफाश और साथ ही पुलिस ने 5 जुआरियों को रंगे हाथ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार भी किया है। मौके से 55,000 रुपए की राशि जो है वो भी बरामद हुई है। तो यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिवाली के पर्व जिस तरह से नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी लोगों की अगर बात करें तो वहां पर वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर पुलिस किस तरह से सक्रिय हुई है और किस तरह से यहाँ पर तमाम जुआरियों को जो है रंगे हाथ पकड़ा है और वहीं पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है और कितने कैश के अलावा क्या कुछ वहां से बरामद किया गया, इसकी तमाम जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार जिस तरह से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी पर हाथ लगी है और जुए के बड़े खेल का पर्दाफाश यहाँ पर किया गया है। और लगातार इस तरह की चीजें जो है वो साफ देखने को मिलती है। खास करके अगर हम दीपावली पर्व की बात करें तो इसके आसपास तमाम जुआरी जो है ये खेलते हुए भी नजर आते हैं, जुआ खेलते हुए नजर आते हैं। और इस बीच में पुलिस को सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से पुलिस जो है अपना काम कर रही है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है और कहीं ना कहीं बाकी लोग जो है इस चीज से खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों से अब लोग जो है तंग आ चुके हैं। लगातार ये सब चीजें जो है वो देखने
को मिल रही है, चाहे वो ड्रग्स हो या फिर जुआ हो। तो इन सब चीजों पर लगातार पुलिस जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुलिस का नहीं, लोगों का भी पूरा फर्ज बनता है कि पुलिस का साथ जो है वो दे। और वहीं पर जिन जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी तस्वीर जो है इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सांबा पुलिस ने जुए के बड़े खेल का पर्दाफाश जो है यहाँ पर किया है, सबसे पहले ये पूरी जानकारी जो है वो रखिएगा। देखिए, बिल्कुल सांबा पुलिस ने यहाँ पर एक सांबा के ही इलाके में छापेमारी के दौरान ये 5 जुआरियों को पकड़ा जो कि जुआ स्तर पर ये जुआ खेल रहे थे। और इनके पास स्टेक मनी जो है वो बरामद की गई है। 55,000 से ज्यादा ये स्टेक मनी जो वो बरामद हुई है। और 5 इसमें जो जुआरी है, जो गैम्बलर है, इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि सांबा के ही अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये प्रचलन जो है वो पहले भी हम देखते आए और आज भी ये प्रचलन लगातार जारी है। और ये गैम्बलिंग न सिर्फ यहाँ बल्कि तमाम अलग अलग जो एरियाज है वहां पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से दीपावली का त्योहार जो है वो काफी पास आ रहा है, तो दीपावली के त्योहार के आसपास जो है ये इस तरह के शरारती तत्व आप कह सकते हैं, जो ये गैम्बलर है, ये एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर जो सट्टा है वो लगाते हैं। और उसी के दौरान जिस तरह से अलग अलग इलाकों में जो जुआ खेलते हैं, तो उसी के दौरान जब पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर एक इलाके में यहाँ पर छापेमारी की। और छापेमारी के दौरान ये 5 लोग जो है वो धर दबोचे गए हैं और उनके पास से ये जो स्टेक मनी है ये भी बरामद की गई है। अब पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इससे पहले किस तरह का ये काम जो वो करते होंगे और आगे भी हमने पहले भी कई बार देखा है कि कई अलग अलग जगहों पर पुलिस छापेमारी करती है, इस तरह के लोगों को जो वो धरपकड़ करती है और उसके बाद इन तमाम लोगों के कई अलग अलग एक्सक्यूज के सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज किया है, सेक्शन 13 के तहत जो पूरा मामला दर्ज किया गया है, पुलिस इनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है। और क्या कोई और इनके साथ लोग मुलव्विस है जो लगातार इस तरह के खेल खेलते हो, उनके तक भी पुलिस जो पहुंचेगी, उसी को लेकर ये जो बड़ी कार्रवाई है ये सांबा पुलिस की तरफ से की गई है। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर नो डाउट अगर हम बात करें कि जिस तरह से तमाम जुआ है या फिर ड्रग्स की ही बात करते हैं, तो अब आम जनता जो है वो भी इन सब चीजों से परेशान हो चुकी है। तो वहीं पर सांबा की अगर बात करें तो वहां पर जितने भी आम लोग हैं वो इन सब चीजों पे पुलिस की किस तरह से मदद कर रही है और कितनी मदद जो है आम लोगों की पुलिस को मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से ये जो तमाम कार्रवाइयां ये पुलिस की तरफ से की जाती है और खासतौर पर पुलिस के साथ ताबून जो वो हर एक व्यक्ति जो वो देता नजर आता है, उसी के तहत पुलिस को कामयाबी भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि इन तमाम लोगों को तो पकड़ा गया है, लेकिन उसी के साथ साथ उन नशा तस्करों तक भी पुलिस को पहुंचना होगा जो हर एक इलाके में जाकर जो इस समय युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और उनके तक पुलिस पहुंचे और उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। उसी को लेकर लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि पुलिस का सहयोग हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को एक्टिवली तरीके से काम करना होगा और ये तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर लगाम लगानी होगी, जिसमें लगाम अब लगातार पुलिस पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि लगाम लगा भी रही है। इन क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और क्रिमिनल्स को भी दबोचा जा रहा है। लेकिन अब देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरह से और बड़े स्तर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल ऋषि, क्या लगता है जिस तरह से इन जुआरियों को जो है वो पकड़ा गया है, उसके बाद जो बाकी के होंगे कहीं ना कहीं वो भी और चौकन्ने हो गए हैं? देखो, ये वक्त वक्त पर पुलिस को जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, उसी के हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई की है। और अगर इस तरह के लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर जिस तरह से इनसे पूछताछ की जा रही है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या कोई इनके साथ और लोग एसोसिएट है, तो उनके तक भी पुलिस पहुंचेगी और अपनी पुलिस कार्रवाई जो वो लगातार आगे भी सरंजाम पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी। जी चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से लगातार वहां पर जो है जुआरियों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो भी रंगे हाथ, और वहीं पर पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद ये कार्रवाई जो है की गई है। एक बड़ी कामयाबी जो है वो हम कह सकते हैं कि सांबा पुलिस के हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं पर यह बात जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज सुबह पार्टी कार्यकर्ता के निधन पर उस
उसके परिवार से शोक व्यक्त करने के लिए उसके आवास पर आए थे। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटी में टारगेट किलिंग कभी भी नहीं रुक सकती है। टारगेट वहीं पर साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक सरकार कश्मीर के लोगों के साथ न्याय नहीं करती तब तक टारगेट किलिंग का अंत नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि मैं तो यहाँ उनके मृत्यु के बाद पहली दफ़ा आया हूँ। मैं इनके खानदानों के साथ हमदर्दी करने के लिए सर, और मेरा मकसद यही था, इसके सिवा कुछ नहीं। सर टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर, अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि आप बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, बदल दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? मुझे तो नहीं दिखता। आलू के बिना किसी भी रसोई की शान अधूरी मानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोग शायद ही इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि आलू की पैदावार करने वाले किसान मौजूदा समय में किन दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। वहीं पर जम्मू जिले के बिश्ना ब्लॉक के अधीन आने वाला ताराचक और वहीं पर मखनपुर इलाका आलू की फसल के लिए जाना जाता है और किसानों की माने तो अब ये कारोबार उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। किसानों के मुताबिक महंगा बीज खरीद कर आलू की फसल की पैदावार करना और फिर इसे बाजार तक पहुंचाने में उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। आखना चाहने कि असें जेह्ड़ा आलू दा बीऽ बड़ा महंगा खरीदेआ ते बड़ी मेहनत मजदूरी कीती है किसानें। अगर किसानें दी उंदा फसला दा सही दाम नहीं लब्भा ते फिर आई थिंक मेरे ख्याल च जेह्ड़ा किसानें दी मतलब कि फसल दा कोई किसानी दा कोई फायदा नहीं है। हर साल किसान जेह्ड़े इत्थे साढ़े मखनपुर ताराचक क्षेत्र बिच एरिए बिच इत्थों दी जेह्ड़ी फसलां न ककड़ी खरबूज तरबूज वगैरह सब बड़े फेमस न। ते इस बार भी असें आलू दा जेह्ड़ी है फसल राही है ते बीऽ बड़ा मैंह्गा मिलेआ ते हून अस जम्मू कश्मीर दे एडमिनिस्ट्रेशन अग्गे दरख्वास्त करने आं कि जेह्ड़े इत्थों दे जेह्ड़े सानूं जेह्ड़ा MSP है किसानें दा MSP जेह्ड़ी फसल दा रेट ओह् MSP इक तय कीता जाए। की चक्कर है कि सर जदों अस आलू दा बीऽ खरीदने आं ते स्टोर बिच्चा ते सर सानूं एह् कोई बीऽ पौंदा 25 तो 30 दे हेर फेर। ते जदों सर साढ़े आलू अस बेचने जन्ने आं मार्केट बिच या मंडी बिच बेचने जन्ने आं ते 3-4 रुपए किलो साढ़ा आलू बिकदा है ते सर किसानें दी कक्ख नहीं बचदा है। कि महंगाई दा जमाना है, मिट्टी भी महंगी चला दी है, लुआई भी महंगी चला दी है और बीज भी ऐकती बहुत महंगा है। इस मौके सानू 35-40 रुपए किलो आलू पैन डे न और जिस मौके आलू तैयार होने न और उस वक्त हमारा 4-5 रुपए किलो के रेट आई जाना, जिमींदार की करूँगा? जिमींदार मार पानी है ताकि जिमींदार बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिमींदार जेड़े कि बहुत महंगे हर साल आलू लाते हैं, लास्ट च मार पई जाती है। तो प्राय मेहरबानी करके ऐती कुछ रेट का भी जोड़ा कि ठीक ठाक हिसाब होना चाहिए। और नंबर 2 कि हर साल जेड़े आलू लगाए जाते हैं और ये बहुत मेहनत कने लगाए जाते हैं, लास्ट में जी सानू मार पई जाती है। और जी सारी मखनपुर और ताराचक की बिल्ट है और ये जेड़े आलू बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे, एक जिमींदार ने 4-4 5-5 घमा आलू लाता है लेकिन लास्ट उसी मार पई जाती है। जम्मू के मड ब्लॉक के चामाचक क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को इस बार जीडी मेले से बड़ी उम्मीदें हैं। गन्ना उत्पादकों के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण 3 वर्षों के दौरान मेले का आयोजन नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं पर गन्ना उत्पादकों ने प्रशासन से उन्हें मेले में गन्ना बेचने के लिए मुफ्त स्टॉल उपलब्ध करवाने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक प्रशासन द्वारा मेले में गन्ना बेचने के लिए दिए गए स्टॉल का भारी भरकम किराया वसूल किया जाता है, जिसके कारण कई गन्ना उत्पादक ये किराया नहीं दे पाते हैं। लिहाजा मुफ्त स्टॉल उपलब्ध करवाया जाए। और हमारी उम्मीद यही है कि जी मेला चल रहा है ताकि हम अपना गन्ना आसानी से बेच सके। हमारे से जो लेते हैं अड्डे का पैसा लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए हमारे से, ताकि हमारा गरीब तबका हमारा जो किसानों का, ताकि हमारा जो गन्ना बेच सके और पैसा अपना इकट्ठा कर सके।
इस बार तो उम्मीद है काफ़ी देर के 3 साल के बाद हमारा मेला लगने जा रहा है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, जिनके डीसी साहब से यही चाहते हैं, ताकि हमारा गन्ना जो भी किसान हमारे कचालू जो लोकल आदमी कचालू बेचते हैं या गन्ना बेचते हैं या कुछ और सब्जी की दुकान को कुछ भी लगाते हैं, उनसे जो अड्डे का पैसा नहीं लेना चाहिए। हमारे लोकल से जो बाहर से आते हैं उनसे लो या ना लो, वो हमारी कोई नहीं है। और इस समय हम बहुत खुश हैं क्योंकि 2 साल के बाद हमारा बाबा जीतो जी का मेला लगने वाला है। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है जो सराउंडिंग एरिया में जो हमारा जो कैश क्रॉप है गन्ने के लिए हमारे उधर से जैसे कि हम कोई भी स्टॉल लगाते हैं गन्ना का, वहाँ से हमसे 7 या 8 फुट के 20 या 30 हज़ार रुपया लेते हैं। इससे क्या होता है किसान बहुत ही हराश है क्योंकि ये हमारे जो सराउंडिंग एरिया है ये हमारा ही मेला है और हमसे ही पैसे लिए जाते हैं। ये आपके चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सराउंडिंग एरिया के जो किसान हैं उनसे पैसा नहीं लिया जाए। जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।